सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सरकार सुन ले कि 1,30,000 परिवार आपको सोने नहीं देगा। तो यहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे अगर आप हमारी फीलिंग के साथ। बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, आपको उस पोर्टल पर काम करना चाहिए। करूँ साहब, कोई पूछता नहीं, हम बेरोजगारों का दर्द कोई पूछता नहीं। बीवी बच्चे का छोड़िए, माँ बाप का बोझ हूँ। नई सरकार के गठन के बाद लगातार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नियोजन को लेकर के एक तरह से जलसा और जुलूस करते नजर आ रहे हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तरह का प्रोग्राम आयोजित होता है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के कई ऐसे विभाग में मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते नजर आते हैं। हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो लोग जो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी, टीईटी पास करने के बाद गर्दनी बाग से लेकर के बिहार विधानसभा और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया और इनकी मांग थी कि हम शिक्षक बन के राज्य और राष्ट्र का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, इस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं और इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि विज्ञप्ति हमारी जारी कर दी जाए। इस मामले को लेकर के कई बार इन लोगों ने लाठियां भी खाई और इन सारी चीजों को लेकर के कई नेताओं से मुलाकात की और आज भी गर्दनी बाग में ये लोग बैठे हैं। क्या लगता है, नई सरकार तो आ गई, नियुक्तियां बढ़ रही हैं और आप लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं? देखिए सर, हम लोग 3 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 3 साल में सरकार 3 बार चेंज हुई, मतलब मुखिया तो नीतीश जी ही रहते हैं, हम किसे उम्मीद करें। ये कहने की चीजें है कि सरकार 3 बार अदली बदली, भैया मुखिया तो आप ही हैं और आपके ही हाथ में 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां पढ़ लिख गई तो क्या बेटियों की इज्जत रोड पर नीलाम होगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां पढ़ लिख गई तो रोड पे बैठाओ, रोड पर बैठ करके अगर अपना हक मांग रही है तो लाठी चलाओ और लाठी से नहीं मानी तो जेल में जाकर के डरवाओ, जेल के बातें ला करके धमकाओ। मेरा मानना है कि यदि सही में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, आपको उस पोर्टल पर काम करना चाहिए। क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर देखिएगा तो पूरे भारत में सबसे पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य कौन सा है? वो बिहार। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो नेता है वो रोटी की तरह अल्टी पल्टी करते रहते हैं और खुद तो अपनी सत्ता के लिए कुर्बानी अगर किन्हीं को देना है तो समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार करके युवा को दे रहे हैं। हम सब शिक्षक बनने की तमाम महारता धारण करके सड़क पर बैठे हुए हैं। अगर हमसे उम्मीद है, हमने शिक्षक बनने की तमाम महारता आपकी द्वारा ली गई परीक्षा से की है, न कि हमारे खुद से हम परीक्षा दे करके उत्तीर्ण है। नहीं, आपको अगर परीक्षा पर संदेह है, आपके परीक्षा पर संदेह है तो फिर कहिए कि हमारे द्वारा ली गई परीक्षा फर्जी थी, आपके देने के लिए हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आप बिहार से बाहर जाकर के जॉब ढूंढिए, हमारे पास कोई आपके लिए प्लान नहीं है। पहले हंगामा हुआ कि मेरिट नॉन मेरिट वाला, उसको लेकर के आप लोगों की लड़ाई लड़ी, 2 शिक्षा मंत्री जो है वो चले गए। ये एक अलग मामला है, ये एक दूसरा मामला है। सर वो दूसरा मामला है। हम लोगों का मुद्दा 3 साल से सरकार के संज्ञान में है, बावजूद उसके उनके कान में पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, वो जान करके वो सुनना नहीं चाह रहे। हम लोग 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन का मांग कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोगों को एक रिटन आश्वासन मिला था कि 26 जुलाई से आप लोगों का प्राइमरी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया था। जब हम लोगों ने मई में आंदोलन किया था तो हम लोग पूरा जुलाई वेट करते रहे और 1 अगस्त से कंटिन्यू हम लोग गर्दनी बाग में फिर से बैठ गए कि अब आपने जुलाई का जो डेट था वो भी क्रॉस कर दिया, अब आप कब दीजिएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारी नई सरकार बनी है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर 15-17 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हम अभी नया गठन किए हैं तो आप कितने दिन में आपके पास एक्सपीरियंस आएगा? मुख्यमंत्री तो आप ही है ना, मुद्दा तो आपके संज्ञान में है। 6 अगस्त तक आपके पार्टी के 8-8 एमएलए हमारे पंडाल में आए और कह रहे थे कि अगर हम होते तो हम आपका अगले दिन आपका काम कर देते। अब तो आप हैं, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों 2024 और 25 के चुनावी इलेक्शन के लिए हम लोग का वैकेंसी को रोक के रखे हैं? इससे हम अभ्यर्थी बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं और हम अभ्यर्थी इस बार प्रण लेकर के आए हैं कि इस बार हम आपके आश्वासन से नहीं उठने वाले हैं। इस बार फाइनली हम लोग को डू और डाई के साथ आए कि या तो आप हमें विज्ञप्ति दीजिए, नहीं तो यहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे अगर आप हमारी फीलिंग के साथ मजाक करते हैं। वैसे भी बेरोजगारों का कोई इज्जत नहीं है। हम लोग घर से 3 साल से वैसे भी नकारा हो चुके हैं। आप हमें नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए भी विवश है और रोड पर हम लोग यही गर्दनी बाग में बैठे बैठे अपना प्राण निछावर कर देंगे। पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था। नए शिक्षा मंत्री जब नई सरकार का गठन हुआ तो इन्होंने तो और जोर से कहा मीडिया के सामने कि हाँ ये सब हमारे बच्चे हैं, प्रदर्शन न करें, हम बात इनकी मानेंगे। लेकिन अब तक तो कार्रवाई नहीं हुई आप लोगों को। अगर इनके बच्चे हम होते तो इनको थोड़ा सीना में दर्द होता, लेकिन दर्द इनको हो नहीं रहा है। ये तो कहते हैं कि इंतजार के मजा लीजिए, तो मजा ले रहे हैं गर्दनी बाग में। सर एक किसी भी इंतजार की लिमिट होती है, उस लिमिट का क्रॉस कर गए हैं तो इंतजार कितना दिन अभ्यर्थी करेगा। और विगत 4 वर्षों से हम लोग सर इंतजार कर रहे हैं और इस बहाली को लेकर तो कहिए कि मेंटली तौर पर हम लोग बहुत टॉर्चर हो चुके हैं।
ये हमको आश्वासन देते हैं, हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं हमको आश्वासन देते हैं कि इस महीने बहाली आएगी, उस महीने बहाली आएगी, और हम घर वालों को आश्वासन देते हैं। तो यह आश्वासन का जो सिलसिला है इसको बंद कीजिए, और आश्वासन को सिलसिला को बंद करते हुए हम लोग को शिक्षक बनाइए, ताकि हम बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने का कार्य करेंगे। हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोग क्वालिफाइड लोग हैं, हम लोग में योग्यता है बिहार के भविष्य को संवारने का। तो आप बिहार के भविष्य संवारवाना चाहते हैं या बिहार के भविष्य को रसातल में भेजना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप अगर अच्छे शिक्षक की भर्ती करते हैं तो बिहार का भविष्य बनेगा ही बनेगा, और आपके जो बिहार प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम मतलब घूम रहा है वो बेरोजगारी का आलम भी खत्म होगा। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं की बात सुनी जाती है, आप लोगों की बात सुन नहीं रहे क्या? अगर हम सबको बात सुनते तो आज हम सब गर्दनी बाग के धरती पर नहीं रहते। अगर वो तो समझते कि बिहार का ये सब युवा है नहीं, ये आतंकवादी है, तब तो हम सबको बात नहीं सुन रहे और नहीं हम सबको मांग को पूर्ति कर रहे। वो अपना सरकार तुरंत चेंज कर लेते, लेकिन हम सबको बात को वो ये कहते हैं कि इंतजार का मजा लो। अब कितना इंतजार का मजा ले, कितने अभ्यर्थी को माता पिता इस दुनिया से अलविदा कह के चल गए इंतजार करते करते, कितना अभ्यर्थी इंतजार करते करते वो भी डिप्रेशन में चल गया। तो सरकार को इससे क्या जाती है, कितने बुढ़ापे माँ बाप को सहारा चला गया, कितने सुहागिन को सुहाग चला गया, कितने छोटी छोटी बच्चियाँ को चोटियाँ चली गई, हमारे घर की रोटियाँ चली गई। आज सरकार के साहब आपको लिए तो एक आदमी मरा है तो इंतजार करवा रहे, तो अब कितना इंतजार करे। क्या लगता है जिस तरह से आश्वासन मिला सरकार में रहते हुए, सरकार में नहीं भी थे, पहले भी युवाओं के बारे में आश्वासन मिलता था कि अभी हम विपक्ष में आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार में आएंगे तो कर देंगे, लेकिन अब तो 2 महीना से ज़्यादा हो गया सरकार बने हुए। सर ये सब वादा खिलाफी सिर्फ है सरकार का। सरकार सिर्फ 1,30,000 परिवार को धोखा में रख रही है। सरकार ये हल्के में ले रही है कि 1,30,000 परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाले जो चुनाव हैं, जो हम लोग का बहाली को चुनाव तक ले जाने की कोशिश किया जा रहा है कि चुनाव का भेंट चढ़ा देंगे और वोट बैंक के रूप में यूज़ करेंगे, तो सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सरकार सुन ले कि 1,30,000 परिवार आपको सोने नहीं देगा। कुर्सी पर बैठाया है तो कुर्सी से उतारने का ताकत रखता है। और मैं एक बात बता दूं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन कब होगा? जब क्वालिटी शिक्षक स्कूल में होंगे। क्वालिटी शिक्षक कहाँ? रोड पे हैं। उनको होना चाहिए बोर्ड पे, तो उनको खड़ा कर दिया है रोड पे और बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। ये दो मुँह साफ नहीं चलेगा सर। ये दो मुँह जो साफ है, दो मुँह का साफ है, ये नहीं चलेगा। दिखलाने के लिए सिर्फ करते हैं कि हम बहाली ला रहे हैं, और अभ्यर्थी को जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सारे आहर्ता पूरा कर चुके हैं उसके बावजूद रोड पे खड़े हैं। मैं सरकार को ये पंक्ति 4 पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपना दुख दर्द को बयां करना चाहता हूँ कि क्या करूँ साहब कोई पूछता नहीं, क्या करूँ साहब कोई पूछता नहीं, हम बेरोजगारों का दर्द कोई पूछता नहीं। बीवी बच्चे का छोड़िए, माँ बाप का बोझ हूँ। रोजगार दे दो सरकार, मैं बेरोजगार हूँ। रोजगार दे दो सरकार, मैं बेरोजगार हूँ। थैंक यू। तो इस तरह से जो युवा है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीटेट और बीटेट का जो मामला है, आपने देखा होगा राजधानी पटना में सचिवालय के सामने एक युवक ने चाय की दुकान खोली और उसमें जो आईएएस हैं 2019 बैच के अवनीश शरण, उनकी तस्वीर लगा दी और लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कि अगर आपके पास मेरिट नहीं है तो आप आईएएस हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरिट है आपके पास तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी और इस खबर को हमने दिखाई थी। उसके बाद अवनीश शरण वहाँ पहुँचे भी थे और ये सारा मामला सरकार के संज्ञान में भी है, लेकिन ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिन शिक्षकों को बोर्ड पर होना चाहिए वो आज रोड पर हैं। नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद आस जगी, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और हम आज भी सड़कों पर हैं। तेजस्वी यादव नई सरकार युवाओं के जोश के साथ नारा हमेशा देते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है।